जरा सोचिए, एक लड़का जो 10वीं क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ देता है, जिसे लगता है कि ये ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम उसके लिए बना ही नहीं है, जिसके पास कोई बड़ी कॉलेज डिग्री नहीं थी, कोई गॉडफादर नहीं था, और आज वही लड़का भारत के फाइनेंस जगत का रॉक स्टार है। वो उस कंपनी का मालिक है जिसने भारत में ट्रेडिंग का तरीका ही बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जीरोधा के को फाउंडर निखिल कामत की। ये कहानी सिर्फ जीरो से हीरो बनने की नहीं है, ये कहानी है नियमों को तोड़ने और अपना रास्ता खुद बनाने की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहाइंड द जर्नी पर। आज निखिल कामत को कौन नहीं जानता। भारत के सबसे कम उम्र के अरबपतियों में से एक, जीरोधा, ट्रू बीकन और ग्रूहस के पीछे का दिमाग, और आजकल एक मशहूर पॉडकास्टर। लेकिन इस चमक धमक के पीछे एक ऐसा संघर्ष छिपा है, एक ऐसी जिद छिपी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कैसे एक शतरंज खिलाड़ी ने स्टॉक मार्केट के खेल को हमेशा के लिए बदल दिया। आइए जानते हैं उनके इस अद्भुत सफर को। निखिल का जन्म बेंगलोर में एक साधारण परिवार में हुआ, लेकिन उनका दिमाग साधारण नहीं था। बचपन से ही उनका पहला प्यार था शतरंज यानी चेस। शतरंज ने उन्हें सिखाया कि कैसे कई चालें आगे की सोचनी है, और यही सोच उनके जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार बनी। स्कूल में उनका मन नहीं लगता था। उन्हें जल्दी समझ आ गया कि किताबी ज्ञान उन्हें वो नहीं दे सकता जो वो चाहते हैं। और फिर एक बड़ा फैसला, उन्होंने 17 साल की उम्र में फॉर्मल एजुकेशन छोड़ दी। ये एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन निखिल को खुद पर भरोसा था। पैसे कमाने के लिए उन्होंने कॉल सेंटर में नौकरी शुरू की। 8,000 रुपए की सैलरी, रात भर अमेरिकन शिफ्ट में काम करते थे, और दिन में वो करते थे जो उनका असली जुनून था, यानी ट्रेडिंग। उन्होंने अपने पिता के सेविंग्स और कॉल सेंटर की कमाई से ट्रेडिंग शुरू की। वो गिरते रहे, सीखते रहे, लेकिन रुके नहीं। ये उनका असली कॉलेज था, जहां मार्केट उनका प्रोफेसर था। अकेले ट्रेडिंग करते हुए उन्हें कई साल बीत गए। उन्हें मार्केट की सबसे बड़ी दिक्कत समझ में आ गई थी, वो था ब्रोकरेज। उस समय शेयर खरीदने और बेचने पर बहुत ज्यादा फीस लगती थी। तभी एंट्री हुई उनके बड़े भाई और मेंटर नितिन कामत की। नितिन और निखिल ने मिलकर एक सपना देखा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां ट्रेडिंग आसान हो, ट्रांसपेरेंट हो, और सबसे बड़ी बात, सस्ती हो। साल 2010 उन्होंने लॉन्च किया जीरोधा। जीरो और रोधा यानी बाधाएं, मतलब बिना किसी बाधा के ट्रेडिंग। लोग हंसे। उन्होंने कहा कि बिना ब्रोकरेज के कंपनी कैसे चलेगी। उनके पास कोई मार्केटिंग बजट नहीं था, कोई बड़ा वीसी फंड नहीं था, लेकिन उनके पास थी टेक्नोलॉजी और एक विजन। उन्होंने भारत में डिस्काउंट ब्रोकिंग की शुरुआत की। उनका प्रोडक्ट इतना अच्छा था कि लोगों ने खुद ही इसकी मार्केटिंग शुरू कर दी, और देखते ही देखते जीरोधा भारत का सबसे बड़ा स्टॉक ब्रोकर बन गया। उन्होंने दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया, वो भी बिना 1 रुपया एडवर्टाइजिंग पर खर्च किए। आज निखिल कामत सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो एक मॉडर्न आइकन है। अरबपति बनने के बाद भी उनका लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है। वो महंगे सूट नहीं पहनते, वो टी शर्ट और जीन्स पे नजर आते हैं। वो ट्रू बीकन के जरिए अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए इन्वेस्टिंग को बदल रहे हैं। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती है, वो है उनकी सोच। उन्होंने बिल गेट्स और वॉरेन बफेट की द गिविंग प्लेज साइन की है, यानी वो अपनी आधी से ज्यादा दौलत चैरिटी में दान कर देंगे। वो अपने पॉडकास्ट WTF इसके जरिए लाखों युवाओं को फाइनेंस और लाइफ के बारे में सिखा रहे हैं। वो दिखाते हैं कि सफल होने के लिए आपको बोरिंग होने की जरूरत नहीं है। आप फिट रह सकते हैं, मजे कर सकते हैं, और साथ ही साथ एक साम्राज्य भी बना सकते हैं। दोस्तों, निखिल कामत की कहानी हमें क्या सिखाती है? यही कि अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप दुनिया के बनाए रास्तों पर नहीं चल पा रहे तो कोई बात नहीं। जरूरी है तो सिर्फ एक चीज, जुनून, सीखने की भूख और अपने आइडिया पर अटूट विश्वास। अगर एक कॉल सेंटर में काम करने वाला लड़का बिना किसी बैकिंग के भारत के फाइनेंस सिस्टम को हिला सकता है, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। आपको निखिल कामत की कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा इंस्पायरिंग लगा? कमेंट में जरूर बताएं।
अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ी भी मोटिवेशन दी हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसी ही कहानियों के लिए बिहाइंड द जर्नी को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद।